नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IVN24 पर। दोस्तों, किसानों का जो आंदोलन है लगातार बढ़ता जा रहा है। कई चरणों की बातचीत सरकार और जो किसान हैं उनके बीच में हो चुकी है, लेकिन फिलहाल कोई नतीजा नहीं निकला और ऐसे में अलग अलग जो संगठन है लगातार किसानों को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच करनाल बार एसोसिएशन है जो उन्होंने भी किसानों को न केवल समर्थन दिया बल्कि सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं जायज़ है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। आप देख सकते हैं कि सभी जिस तरफ भी आप देख रहे हैं, जो वकील हैं करनाल के, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बात को लेकर कि जो किसान हैं, किसानों का जो आंदोलन है हम उसका समर्थन करते हैं। हमारे साथ जो वाइस प्रेसिडेंट है करनाल बार एसोसिएशन के हरीश आर्या, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ आज किया जा रहा है। हरीश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप आज समर्थन कर रहे हैं किसान आंदोलन का। कई दिन से जो किसान हैं वो दिल्ली को घेर कर बैठे हुए हैं, सभी तरफ से उन्होंने यानी कि बॉर्डर सील कर दिए हैं फिलहाल, और अभी तक उनकी मांगे नहीं मानी गई। ऐसा है, इस समय देश जो है एक बड़ी विकट समस्या और विकट समय से निकल रहा है। तो हमारी मांग ये है, हमारे वकील भाई जितने भी हैं ये किसानों के दर्द को समझते हुए आज उनके साथ खड़े हुए हैं। इस आंदोलन की वजह से सभी वर्ग इस समय परेशान हैं। तो हमारी सरकार से मांग ये है, सरकार से भी और किसान संगठनों से भी, कि इस समस्या पे जो है शीघ्र अतिशीघ्र जो सकारात्मकता से कोई ना कोई हल निकालें, ताकि जो सामान्य व्यक्ति का जो जनजीवन है वो दोबारा से शुरू हो पाए। और हमारी सरकार से मांग ये है कि किसान जो हैं, जो इस समय जो अपनी मांगे रख रहे हैं, उन मांगों को वो माने। और दूसरा ये है कि सरकार ने को एक सीख लेनी चाहिए इस आंदोलन से, कि जो सरकार कदम अब उठा रही है वो सरकार को कदम पहले उठाने चाहिए थे। ये कानून बनाने से पहले किसान संगठनों को जो है शामिल करना चाहिए था, किसान संगठनों की राय ली जानी चाहिए थी। इतनी बड़ी समस्या से जो देश गुजर रहा है वो ये समस्या उत्पन्न नहीं होती। तो कहीं ना कहीं सरकार का हो सकता है, सरकार का प्रयास, सरकार का भाव किसानों का हित करना हो, लेकिन जो है जो तरीका था वो कारगर साबित नहीं हुआ। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि देश की जनता भी इस समय किसानों के साथ खड़ी है। तो सरकार उनकी किसानों के दर्द को समझे, उनकी वेदना को समझे, और जो जितनी जल्दी हो सकता है उनको जो है ये इसका हल निकाला जाना चाहिए। और बाकी जो है हमारे वकील साथी इस मुद्दे पे आपके भी पक्ष रखेंगे अपना। तो हमारे पूर्व प्रधान चांदवीर मढ़ान जी हैं, पूर्व प्रधान निर्मलजीत सिंह विरक जी हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये भी अपने विचार आपके बीच रखें। विरक साहब, काफ़ी दौर की जो बातचीत है वो हो चुकी है, अभी तक नतीजा नहीं निकल पाया। क्या लग रहा है आपको भी जो सरकार है वो इस कानून को लागू करवाना ही चाहती है, या वाकई इसमें कुछ कमियां हैं, या कानून ठीक लग रहा है आपको? नहीं, ये कानून जो तीनों कानून है बिल्कुल काले कानून है। और ये सरकार इनको लॉकडाउन का बेनिफिट लेके चोर दरवाजे से इन्होंने ये क्लियर करवाया है। उन्होंने कहीं भी संसद में भी धक्के से इन्होंने पास करवाया है, राज्यसभा में भी इन्होंने यही प्रोसेस उन्होंने अप्लाई किया है। अगर इनको इसको पास ही करना था तो इनको जो किसान जथेबंदियां हैं हरियाणा की या भारत की या पंजाब की, सभी के पहले डिस्कस करना चाहिए था, उसकी कमियां निकालें, उसके बाद इनको पास करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ कारपोरेट घरानों को फ़ायदा देने के लिए मंडी सिस्टम को ख़त्म करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ ले जाना, ताकि किसानों का सरकार से बोझ ही खत्म हो जाए। ना कोई MSP मांगे, ना कुछ, अपने आप लड़ते झगड़ते। जो आज बिहार के अंदर किसानों की हालत है, वहाँ धान अगर 1895 या 85 रुपये MSP है तो बिक वहाँ पे 1100 रुपये रहा। हरियाणा में भी अगर यहाँ पे देखो तो आप कुछ ऐसी मक्का है, जैसे मक्के का रेट अगर 1800 समथिंग है तो बिक रहा है 1200 में, 800 में। तो ऐसी पोजीशन में अगर किसान क्या करेगा? किसान को सब्सिडी के नाम पे हर साल, धोखे के नाम पे अब थोड़ा बहुत इनको देना दे रहे हैं, अदरवाइज तो कुछ दे ही नहीं रहे। DAP का रेट बढ़ता जा रहा है, यूरिया का रेट बढ़ता जा रहा है, पेस्टिसाइड के ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं। फिर किसान की फसल के ऊपर क्यों इन्होंने अपना कब्जा किया हुआ है? एडवोकेट सभी 1 या 2 दिन में अगर फैसला कल का नहीं आता तो हम डेलीगेशन पूरे हरियाणा पंजाब की कोल को सभी को लेकर दिल्ली जाएंगे। जब कोई भी फैक्ट्री वाला अपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है उसके ऊपर MRP लगाया जाता है, उसकी कीमत वो तय करता है। लेकिन यहाँ पे किसान अपनी कीमत ही तय नहीं कर सकता, तय कर भी लेता तो उसको गवर्नमेंट भी तय कर देती है, उसको मिलती नहीं। तो किसान क्या करेगा? जो किसान यहाँ हरियाणा पंजाब के कुछ ठीक ठाक है, ये चाहते हैं कि पूरे इंडिया के जैसे लोग, किसान जो मजदूर बन चुके हैं, उनके जैसा हो जाए।
ये चाहती है हमारी सरकार। जो किसान है वो ये भी मांग कर रहे हैं कि जो डीजल है वो भी आधे रेट में दिया जाए, क्योंकि डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हर चीज़ की कीमत जो किसान इस्तेमाल करते हैं वो बढ़ती जा रही है, लेकिन एमएसपी लगातार घटता जा रहा है, क्योंकि जो एमएसपी सरकार घोषित करती है वो पैसा तो किसानों को मिल ही नहीं पाता। बिल्कुल, किसानों ने ये जहाँ उनकी डिमांड है बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि सब्सिडी के नाम पे तो सरकार सिर्फ धोखा देती है। कम से कम अगर डीजल उनको सस्ते दाम पे मिल जाएगा, कम से उनको जो उनकी लागत है फसल की वो डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिलेगा अगर उनको डीजल सस्ते दाम में मिलता है। कोई भी फसल हो, डीजल तो आपको पता है, अब हर कोई बंदा डीजल की गाड़ी तो चला रहा है, लेकिन ट्रैक्टर कितना पेट्रोल या डीजल लगता है करने के लिए, खेत को जोतने के लिए, करने के लिए। तो ये बिल्कुल जायज़ डिमांड है, ये बिल्कुल होनी चाहिए इनके साथ। आप देख सकते हैं कि जो सभी वकील हैं वो फिलहाल अपनी अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी हरीश जी, एक मांग हमारी और भी है सरकार से। हमारी वकीलों की जो बॉडीज़ हैं उन्होंने अपने लेवल पे सरकार से इकोनॉमिक पैकेज, चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उन्होंने भी मांगा हुआ है, चंडीगढ़ बार काउंसिल ने भी इकोनॉमिक पैकेज मांगा हुआ है। 9 महीने से कोर्ट वर्क की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है। सिर्फ जो अर्जेंट वर्क हैं, बेल मैटर, स्टे मैटर या थोड़े बहुत और मैटर हैं वो चल रहे हैं। वकील इस समय आर्थिक स्थिति के दौर से गुजर रहे हैं। सरकार इस समस्या की तरफ भी ध्यान दे। ये हम पहले आपके माध्यम से सरकार के पास एक मैसेज भेजना चाह रहे हैं कि अभी वकील भाई किसानों के हक में बैठे हैं, और ऐसा ना हो कि उसके बाद वकीलों को अपने लिए बैठना पड़े। तो इसलिए सरकार के पास पहले से इन्फॉर्मेशन आपके माध्यम से पहुंच जानी चाहिए कि वकीलों की आर्थिक पैकेज पे भी जो है वो जल्द से जल्द ध्यान दें। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो करनाल के किसान हैं लगातार अपनी मांग को रखते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करते हैं। सीधी तस्वीरें आप करनाल जिला कोर्ट से देख रहे हैं, जहां पर तमाम जो किसान हैं वो फिलहाल नजर आ रहे हैं कि जो किसान हैं वो लगातार अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानून वापिस हो, वापिस हो, वापिस हो, तीनों कृषि काले कानून वापिस हो, वापिस हो, वापिस हो। और हमारे साथ पूर्व प्रधान हैं बार एसोसिएशन के दीवान साहब, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जो किसानों की मांगें कितनी जायज़ मानते हैं और जो सरकार है वो कहीं ना कहीं मानने के लिए, झुकने के लिए तैयार नहीं है, ये जो गतिरोध है कब तक लग रहा है आपको चलेगा? किसानों की जो मांग है, तीनों जो कानून पास किए गए हैं ये वापिस हों, ये बिल्कुल जायज़ मांग है। इन तीनों कानूनों में कहीं भी किसान का भला नहीं है, सिवाय कारपोरेट जगत के। आप देखिए, कोरोना काल में अध्यादेश लाया गया। अध्यादेश कब लाया जाता है? जब कोई ज़्यादा अर्जेंसी हो। कोरोना काल में अध्यादेश सरकार ला रही है, क्या अर्जेंसी थी? किसी से बात करती, किसान वर्ग से बात करती, तभी तो कोई फायदा होता। किसान मांग रहे हैं स्वामीनाथन आयोग, वो दे नहीं रही है। ज़बरदस्ती तीनों कानून थोप दिए गए हैं। किसी भी कानून में किसान का कोई भला नहीं है। तो हमारी भी मांग यही है कि तीनों कृषि कानून जो पास किए गए हैं वापिस हों, और जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो भी वापिस हों। अभी एक अध्यादेश लाया गया है पराली के संबंध में, जिसमें 1 करोड़ जुर्माना और 5 साल की सजा है। जिस किसान के पास 1 एकड़ ज़मीन है वो कहाँ से 1 करोड़ जुर्माना भरेगा? अब देखिए, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में पॉल्यूशन हो रहा है, सरकार का उधर ध्यान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसानी को ख़त्म करने के लिए सब सरकार कर रही है, और कॉर्पोरेट जगत का फायदा करने के लिए। जो यानी अभी तक झुकने को तैयार नहीं है, जो कई दौर की बातचीत हो चुकी है, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। अमूमन देखने में पहले ऐसा आता था, जब इतने बड़े स्तर पर जो आंदोलन है वो होते हैं तो सरकार पीछे हट जाया करती है। उनको लगता है कि जिनके लिए हम करना चाह रहे हैं, अगर उन्हें मंजूर नहीं है तो वापस ले लिया जाए। इसमें दिक्कत कहाँ लग रही है? इसमें दिक्कत ये आ रही है क्योंकि ये एक्ट ही कॉर्पोरेट जगत के बनाए हुए हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है। अगर सरकार के बनाए हुए तो अब तक सरकार मान जाती, क्योंकि इन तीनों एक्ट में अगर कहीं भला है तो कॉर्पोरेट जगत का है। डेलीगेशन दिल्ली भी जाएगा आपका? हाँ, हमारा डेलीगेशन जल्दी डिसाइड करके दिल्ली जाएगा। अगर जल्दी समस्या का समाधान नहीं होता, और हम वहाँ पूरा समर्थन देंगे, वहाँ कहीं रहेंगे भी हम। आप देख सकते हैं कि तमाम जो वकील हैं फिलहाल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर जल्द ही इनका जो समाधान है वो ना हुआ। जी क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे अंकल जी हैं चौधरी रमन सिंह, ठीक है जी। रमन और राम सिंह के हमारे दोस्त बैठे इनकी है ये। और ये देखिए, इस पे कैमरा घुमाएंगे, ये कितनी तारीख की पर्ची है? 19/10/2020 को मेरी फसल जीरी की बिकी थी ये, और आज तक इसकी पेमेंट नहीं आई। कुदरती एक पर्ची घर पे रखी है, इसकी आज फिर जाके पता करना है कि पेमेंट आई कि नहीं आई। अब तक सरकार पे पेमेंट तो दी नहीं जा रही है। हमारी फसलें करिए अच्छे दामों में बेचेंगे। सरकार तो दावा कर रही है 72 घंटे में हम पेमेंट कर देंगे। 72 छोड़ो जी, 72 छोड़ो, 4 दिन में दिलवा दे वही बहुत है। हाँ, अभी अब पेमेंट नहीं हो रही आपकी? ये पर्ची हाथ में है। तो आप देख सकते हैं कि जो किसान हैं वो वकील भी हैं, जो वकील हैं वो किसान भी है, और उनका कहना है कि ये देखिए, हमारी पर्ची 19/10/2020 की है और अभी तक 19/12
एक पर्ची हो रहा है घर पे ऐसी, ये आज लेके आया हूँ, ये दिखा के लेनी है आज पेमेंट, अगर आ गई हो तो, अगर आएगी तो फिर दूसरी लेके आऊँगा। तो कहीं ना कहीं आंखें खोलने वाली ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। करनाल में आप देख सकते हैं कि जो तमाम वकील हैं फिलहाल नज़र आ रहे हैं अपनी अपनी मांगों को बुलंद करते हुए। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। किस तरह से किसानों के समर्थन में लगातार अलग अलग जो संगठन है, अलग अलग लोग हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। कहीं पंजाबी गायक हैं वो सामने आ रहे हैं, कहीं पर वकील सामने आ रहे हैं, कहीं पर अलग अलग तरह के जो संगठन हैं, चाहे वो यूपी की हो, पंजाब के हों, हरियाणा के हों, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो किसानों की मांगें हैं वो जायज़ है और सरकार को जल्द से जल्द इन तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए और किसानों को वहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आम लोगों को भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। हालांकि जिन लोगों से हमारी बात होती है वो कहते हैं कि चाहे हमें दिक्कत आ रही है फिर भी हम किसानों के साथ हैं, क्योंकि अगर अब भी ये कानून वापस नहीं होते तो आने वाले समय में कोई भी इस तरह का जो प्रोटेस्ट है शायद कामयाब ना हो पाए। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के सेक्टर 12 स्थित लॉयर चैम्बर से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।